तो 10 साल बेमिसाल बढ़िया रहे। अब मोदी जी के 10 साल क्या बढ़िया उसमें सर, पूरा बवाल मचा कर रख दिया है गरीब लोगों का, तो खाने और पीने का कोई सुनेंगे भाई साहब। तो वहाँ के अच्छे अच्छे लोगों को तक के सांसद का पता नहीं कि ये कौन है, क्योंकि 5 साल में एक बार वोट मांगने आता है और उसके बाद 5 साल किसी को नजर नहीं आते हैं। यानी इतनी दूरी बन जाती है जनता से कि वो अपने सांसद का नाम भूल जाते हैं, सांसद का चेहरा भूल जाते हैं। आगे एक मंदिर मिलेगा, पातालेश्वर मंदिर, और उसके बाद डिड्डेश्वरी देवी का मंदिर मिलेगा। तो हम इस बात की पड़ताल करने आए कि क्या वाकई यहाँ पर सोने की वर्षा हुई थी। तो ये हम यहाँ की जनता से पूछेंगे। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुथेकर। इस वक्त हम पहुंचे हैं मल्हार, जो बिलासपुर से 31 किलोमीटर रायपुर साइड में होता है। यहाँ इस गांव की बहुत सी विशेषताएं बताई गई और अभी वर्तमान में इधर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ सांसद के चुनाव हैं। ये शायद बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में आता होगा। ये तो परफेक्ट हमने किसी को पूछा नहीं, शायद अभी लोगों से बात करेंगे तो पूछ लेंगे कि ये कौन से क्षेत्र में आता है। अब इस गांव की विशेषता है कि यहाँ पर मंदिर, बहुत प्रकार के मंदिर है। पातालेश्वर मंदिर है, डिड्डेश्वरी माता का मंदिर है और शिव मंदिर भी है। और इस गांव की विशेषता ये बताई जाती है कि इस गांव में कुछ साल या 100 साल पहले बोलो तो सोने की वर्षा हुई थी, जो कई खेतों से, किसानों के खेतों से या जैसे मकान बनाते, पहिया खोदते, वहां से उनको कुछ मिलता है, ये हमने सुना था। तो ये बात वाकई सही है या सिर्फ ऐसे ही पेश किया गया, या गांव को प्रसिद्ध करने के लिए? वैसे भी प्राचीन काल से गांव है, बहुत पुरातत्व विभाग के तरफ से बहुत से उन्होंने अवशेष ऐसा ढूंढे कि यहाँ कई प्रकार की मूर्तियां निकली है। तो हमने सोचा कि चलो भाई, हम गोंदिया से पहुंचते बिलासपुर पहुंचे, और बिलासपुर से हम अब ये मल्हार गांव में पहुंचे। जो मेरे पीछे आप जो गेट देख रहे हैं, ये गेट है। इसके आगे एक मंदिर मिलेगा, पातालेश्वर मंदिर, और उसके बाद डिड्डेश्वरी देवी का मंदिर मिलेगा। तो हम इस बात की पड़ताल करने आए कि क्या वाकई यहाँ पर सोने की वर्षा हुई थी। तो ये हम यहाँ की जनता से पूछेंगे और लोगों से मिलकर चर्चा करेंगे। देखते हैं, आगे का मंदिर भी आपको दिखाएंगे। मैं ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल से हूँ, महाराष्ट्र से। आप कहाँ से? मैं धनगांव से। अच्छा, तो ये कौन से लोकसभा क्षेत्र में आता है? बिलासपुर लोकसभा है क्या? हाँ, बिलासपुर लोकसभा है। अच्छा, तोखन साहू को अभी टिकट मिला है, ऐसा सुने हमने। हाँ, सुना है। तो ये गांव की विशेषता भी जानने आए थे हम लोग। हम तो आए थे चुनाव सर्वे के लिए। तो इस बार क्या लगता है, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? अब देखो, मोदी जी बनेगा। मोदी जी बन सकते हैं? बन सकता है। फिर यहाँ उलटफेर कैसे? जो पुराने सांसदों को टिकट क्यों नहीं दी गई? 7 सांसद आई ना भैया ऐसे। मेरा सवाल ये था, इनका कहना है कि मोदी जी आएंगे, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन यहाँ के जो पुराने सांसद थे, जो 5 साल अभी वर्तमान में थे, उनका काम अच्छा नहीं था कि उनको टिकट नहीं दिया ना? हाँ, नहीं दिया तो भाई अब कैसे करें उसको? काम सही नहीं था? काम सही था पर नहीं दिया तो जनता को परेशानी। नया जो चुन के लाओगे और वो भी काम नहीं करेगा तो देखेगा, मतलब नहीं करेगा तो उसको भी छोड़ा देगा भाई। अच्छा अच्छा। भैया कहाँ से आप? हम मल्हार से हैं। मल्हार से। बहुत विशेषता सुने आपके मल्हार की, इसलिए स्पेशल आए। हम रायपुर कवर करने आए थे न्यूज, तो हमने बोला चले जाते हैं भाई, और लोकसभा चुनाव भी है अभी। तो यहाँ की एक खासियत बता दीजिए आपके मल्हार की। खासियत देवर मंदिर है और पतलेश्वर मंदिर है, बहुत पुरानी प्राचीन काल से है मंदिर। माँ डिड्डेश्वरी मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ मेला लगते हैं। अभी महाशिवरात्रि मेला लगेगा। कितने दिन का होता है? यह 15 दिन का मेला होता है। बहुत भव्य मेला होता है। अच्छा, दूर दूर के लोग आते हैं? दूर दूर के लोग आते हैं, कम से कम 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऐसे। अभी यहाँ हमने ऐसा कुछ सुने थे, रायपुर में हमको खबर मिली कि यहाँ कुछ साल पहले सोने की वर्षा हुई करके। यार सही है? बहुत पुराने हुए थे सोना की वर्षे, और अभी भी यहाँ तक कभी कभी जगह जगह जैसे खनाई करने से मिल जाता है सोना। हाँ, तो वहाँ के ऐसे लोग बोल रहे थे कि मल्हार को फेमस करने के लिए कुछ ऐसा प्रचार कर दिया गया। ये प्राचीन काल से वाकिफ में सोना की बरसात है। कुछ मूर्तियाँ भी निकली जी हाँ, जी हाँ, अभी भी निकल जाते हैं मूर्तियाँ जगह जगह। किसी राजा का स्थान होना चाहिए। हाँ, राजा का स्थल था ये। हाँ, तभी लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री बनना है, क्या बोलना चाहेंगे आप? अभी तो अब देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी है जो राम मंदिर बनवाए हैं। उसके अलावा कॉलेज, स्कूल और हॉस्पिटल बनवाना था। और
जो तो वोट ने तो रोक दिया है कि धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगना करके, नहीं चाहे कांग्रेस हो बीजेपी नहीं, हो। धर्म से मतलब नहीं, हमको जो हमारे हिंदुस्तान से मतलब है और हिंदुस्तान में विकास से मतलब। विकास से मतलब है। तो 10 साल बेमिसाल बढ़िया रहे अब मोदी जी के 10 साल। क्या बढ़िया उसमें सर, पूरा बवाल मचा कर रख दिया है। गरीब लोगों का तो खाने और पीने का कोई सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी और दुनिया भर का तो इस्तेमाल जो होता है उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा कर रेट अनाप शनाप करते जा रहे हैं मोदी सरकार। तो इसमें लेकिन भाजपा के समर्थक तो बोल रहे रेट नहीं बढ़ा, महंगाई नहीं बढ़ी, बोलते पेट्रोल सस्ता है। नहीं, बहुत महंगाई तेज, जब से मोदी आए हैं बहुत तेजी रेट बढ़ते जा रहा है सर। बिल्कुल। तो इसके पहले यहाँ पर कांग्रेस सरकार थी, भूपेश बघेल की। भूपेश सरकार तो इस बार कैसे एकाएक उलटफेर हो गया, जो कि हमारा सर्वे सभी चैनल का सर्वे था कि कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस ऐसे कैसे हो जाता जीता हुआ है सर। कांग्रेस इसको धोखाधड़ी से इसको जीता गया है भाजपा। जी जी। तो आपके ख्याल से बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए कि ईवीएम से होना चाहिए? ब्लैक पेपर ठीक रहेगा सर। अच्छा, ईवीएम से क्यों नहीं? उसमें क्या है, मशीन का रिमोट का इस्तेमाल करते हैं, गड़बड़ है। रिमोट से गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ हो जाता है। हाँ। अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है कि देश जो अभी 10 साल मोदी जी के हुए, जो बोला जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो 10 साल बेमिसाल, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि बहुत कुछ ऐसा अच्छा हुआ होगा? कुछ काम गिनवा सकते हैं? अब उसमें क्या है सर, काम तो कांग्रेस भी रहेगा और रहा तो भी किया है और भाजपा है तो भी किए हैं, लेकिन करने का उपाय उसका बिल्कुल अंतर है। यानी मानना पड़ेगा कि महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, इसमें इसमें- भाजपा जो है गरीब लोगों का अच्छा। बहुत बिगाड़ किया है सर। अभी बिल्कुल। नोटबंदी हुए, हाँ। अभी कोरोना काल आए, अभी मोदी रहेगा तो और कौन कौन काल आएगा पता नहीं सर। अच्छा, यानी 5 साल दो बोलते हैं, और तो वो शायद है सर, अभी डेट में कांग्रेस आएगा, राहुल गांधी आएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। सोहार्डी यानी इसी क्षेत्र का है? हाँ, इसी तो आपके क्षेत्र के सांसद कौन है? सांसद अभी पिछले वाले? पता नहीं है। अच्छा, विधायक कौन जीता था अभी? अगले में बांधी था। अच्छा, वो जीते हैं। अभी सांसद के चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनाव होने वाले हैं हाँ चौथे महीने में। हाँ, होने वाला तो है। किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? अपना मोदी। मोदी जी बनेंगे? हाँ। खुश हो आप? हाँ, खुश। कितनी नौकरी मिली आपके गांव में? नौकरी तो अब देखिए, जिसका जिसका जितने क्वालिफिकेशन हाँ, क्वालिफिकेशन वालों की बात कर रहा है हूँ, ना। कोई 10वीं वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पढ़े लिखे तो लोग हैं, तो कितने लोगों को मिला होगा? अब भाई जो मेहनत करेगा उनको मतलब नौकरी अभी मिला? देखो मिले। जो मेहनत किया होगा तो उसको तो नौकरी मिलेगा ही भाई, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। चलो, मेहनत नहीं करेगा भैया तो- खड़े उनसे बात कर लेते हैं। कौन से गांव से आप? मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। बहुत दूर से? छत्तीसगढ़ से? इसी राज्य से है? हाँ, छत्तीसगढ़ से हो ना? गांव का नाम बता दीजिए। धनगांव। धनगांव। अभी लोकसभा के चुनाव है, प्रधानमंत्री बनाना है, तो कौन बनना चाहिए, क्या लगता है आपको? अब उसमें मेरे को तो मालूम नहीं है अभी। रोड देने जाओगे ना? वोट देने जाएंगे अभी तो। वो तो हमारे क्षेत्र में अभी बिलासपुर में, मसूरी में अभी कौन खड़ा है उसको पता नहीं पाया है। चौखन साहू करके है, चौखन साहू। और फिर कांग्रेस का कोई रहेगा, वो बीजेपी वाला है। कांग्रेस वाले का नाम आने को है अभी। कांग्रेस में ही देंगे हम लोग। हम कांग्रेस क्यों वाले। परेशान क्यों हो गई मोदी जी से? मोदी जी से परेशान है, हम तो उससे खुश है। हाँ, खुश है, बिल्कुल। हमारा तो काम क्या सही- लगता है, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, महंगाई वगैरह सब ठीक ठाक है मोदी जी के कार्यकाल में? हाँ, ठीक है, एकदम खुश है। एकदम खुश है। खुश है एकदम। फिर कांग्रेस को वोट देंगे बोलते? नहीं, असलियत हम लोग कांग्रेसिया है ना, इसलिए। सही है सही है। अच्छा, कौन से गांव से आप? मैं तो जशपुर जिला का हूँ। जसपुर जिला छत्तीसगढ़ के ही है? हाँ है ना। तो अभी पूरे भारत का चुनाव है सर, हाँ हाँ। है ना। 543 सांसदों का चुनाव है, जो आपके भी क्षेत्र के सांसद का चुनाव होगा, और पूरे सांसद मिलके एक प्रधानमंत्री चुनेंगे, है ना, जिसको हम प्रधानमंत्री चुनाव भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, इस बार उलटफेर हो सकता है क्या, फिर से मोदी जी तीसरी बार? देखिए, अब इंडिया गठबंधन जो है ना, अगर मजबूत होगा तो जरूर टक्कर दे सकता है। बाकी क्या है, वैसे लहर तो चल रहा है, बिल्कुल, है ना, लेकिन अभी क्या है ना, लोगों का जो मेन मकसद है, जो विकास का मुद्दा है, विकास का जो मुद्दा है, उसको लेकर के लोगों को वोट में आना चाहिए, जी, है ना। सरकार किसी का भी हो, है ना, बिल्कुल। विकास का। देखो, मोदी जी ने भी तो बहुत से विकास लाए थे, सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ नौकरी सालाना, है ना। हाँ। जो नौकरी देंगे बोले थे, गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल, देंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। बेरोजगारी दूर होगी, उसके बाद फिर महंगाई कम होगी,
जो सिलेंडर 400 था तो सीधा 1200 हो गया, हाँ हाँ हाँ। है ना। अब फिर भी तो- जीते दूसरी बार। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो क्या है ना, लोग विकास के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे जैसे लीडर ऊपर वाला जो बोल रहा है मैनिपुलेशन, अच्छा, है ना, मैनिपुलेशन हो रहा है, उसी के ऊपर क्या है ना, जो है ना विकास की बात नहीं हो रही है ना। अगर जन नेता गांव की तरफ अगर थोड़ा सा जा करके देखे, है ना, बेरोजगार युवाओं को सुने, तो जरूर में उनका मतलब जो है ना हकीकत में पता चलेगा कि क्या है ना। मेरे ख्याल से धीरे धीरे विकास के मुद्दा के ऊपर जो है ना चर्चा होना चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए। एकदम सही चीज बोले। तो अब हमको ये सोचना है या आपको भी सोचना है कि इस बार जो भाजपा जो चुनाव लड़ने जा रही है लोकसभा का, तो इनके मुद्दे क्या रहेंगे? बहुत से मुद्दे तो गए अब 10 साल में, आए और चले गए, जुमला हो गया बोल दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। एक मुद्दा तो मतलब बहुत क्लियर दिख रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा हुआ है राम मंदिर तो, हाँ मंदिर का, तो उसको लेकर के तो जाएंगे ही एक जाएंगे। ही बचा है। एक तो वही चल रहा है, और वो छत्तीसगढ़ में विशेषकर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वही थोड़ा सा धर्मांतरण का मुद्दा जो है ना जोर शोर से पकड़ रहा है अभी छत्तीसगढ़ में। मुझे मेरे ख्याल से ना यही सब मुद्दा बीजेपी लेकर के प्रमुख यही रहेगा। बाकी लोगों को जागरूक होना चाहिए। मैं तो जितना भी आम आवाम लोगों से मैं तो ये आग्रह करता हूँ कि विकास के मुद्दे के ऊपर वोट देना चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, धर्म के नाम पे भाषण नहीं देंगे और धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। तो क्या फिर भी ये मान जाएंगे? धर्म नहीं लाएंगे बीच में, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है ना, मुझे कई बार लगता है पॉलिटिशियन के ऊपर दिल नहीं होता है ना। जो व्यक्ति दिल को समझता है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से कानून है, हम तो धर्मनिरपेक्ष राज को विश्वास करते हैं, है ना। सभी धर्मों को इज्जत करना चाहिए, सबको आदर करना। कोई भी धर्म और जाति जो है ना बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। एक अच्छे मकसद से कोई भी देवी देवताओं को हम लोग पूजते हैं, है ना, तो वो एक अच्छे संदेश को लेकर के अपने को समाज में क्या है ना एक साथ मिल करके अपने को आगे बढ़ना चाहिए। अभी आपने जैसे गठबंधन की बात निकाले थे कि यदि गठबंधन मजबूत रहेगा तो कुछ हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो जैसा दिल्ली हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, तो जो पुराने सांसद है उनको टिकट न देते हुए मोदी जी क्या कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे। तो क्या ये थोड़े से हड़बड़ा चुके हैं? थोड़ा गठबंधन का भय लग रहा है इनको, ऐसा कुछ लग रहा है? मेरे ख्याल से लगना भी चाहिए, क्योंकि ये चेंज बहुत जरूरी है। और लड़ेंगे ना इस बार तो? बिल्कुल बिल्कुल, 1 to 1 लड़ेंगे तो उसमें अच्छा फाइट होगा, और मुझे लगता है जो आउटकम होगा वो बेस्ट होगा, और बेस्ट को ही आना चाहिए यहाँ पर। ये नहीं कि मतलब जो है ना कोई भी इशू उठा दिए उसके ऊपर वो मुद्दा दिखा करके उसके ऊपर आ गए, है ना। मेरे ख्याल से है ना फाइट 1 to 1 बिल्कुल होना चाहिए, और बस इसी से तरक्की है अपने देश की, मेरे ख्याल से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अभी हम मल्हार गांव में पहुंचे और यहाँ का जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, और लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने लगभग यहाँ पर सभी सदस्यों को, जो सांसद के लिए लड़ने वाले चुनाव, उनकी टिकट फाइनल कर दिया है। और मैंने अभी पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ के 7 सांसद जो वर्तमान थे उनका टिकट काट दिया गया है और कुछ नए लोगों को मौका दिया गया है। तो हमारे साथ इस गांव के कुछ मतदाता खड़े हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? हमारे बनना चाहिए। कौन बोले? मोदी बनना चाहिए। तो फिर 7 सदस्य जो सांसद है जो आपके वर्तमान में, उनका टिकट बदल दिया ना, उनको तो टिकट ही नहीं दिया, फिर कैसे बनेंगे? तो बगल के हम नए वाले जीत जाएंगे ऐसे। अच्छा, नए लोगों को दिया गया। तो आपको क्या लगता है, जो 10 साल बेमिसाल बोला जाता है मोदी जी के, तो लगता है आपको 10 साल बेमिसाल रहे? ठीक था, उसका पूरा जीवन भर रहा है। चलो, कुछ किसानों के लिए बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, कुछ युवाओं के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके नौकरी के लिए बात करेंगे, और महंगाई के लिए बात करेंगे। तो इसमें क्या लग रहा है आपको? इसमें बेरोजगार बहुत है, लग तो नहीं पा रहे हैं। क्या लग नहीं पा रहे कि नौकरी के जॉब ही नहीं निकल रहे? जॉब निकला है अभी तो। अच्छा, 5-10 साल में अभी तो निकला है वो जॉब। 10 साल बाद? 10 साल बाद, इसलिए 10 साल बेमिसाल बोलेंगे, है ना। तो मोदी जी के क्या क्या काम अच्छे लगे जो आप बोल रहे हैं कि मोदी जी पूरा कुछ तो बता दो। गंदगी माड़ी भर हम रेंगत रहते जगह में, पूरा कागज कीचड़ है, पूरा खत्म हो गया। अच्छा, रोड बन गई, रोड बन गया। और कांग्रेस के राज में पूरा अभी तक ले दे, कांग्रेस वाला तालाब ले देखे, गढ़ के किनारे वाला पूरा अंधकार है, गाटर के में पूरा हमन फंसे हैं पूरा। अच्छा, हाँ।
तो आपको क्या क्या फायदा हुआ ये बताइए। ये हम मतलब पूरा सब फायदा हो है अभी। सब फायदा हुआ। हाँ, सब फायदा हो है। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। आप अपने क्या मोदी के काम आपको बहुत पसंद आए बिल्कुल, कि डबल से आप प्रधानमंत्री बना सके उनको? अब इनसे पूछे उसके बारे में। वो तो बहुत बोल रहे हैं ना, इसके अलावा तो उनको पता ही नहीं, मुझे पता है। ऐसे तो हम लोग का तो जितना कर्मचारी है उसको तो सबको तो ठेके में डाल दिए वो। बिल्कुल, पेंशन भी बंद कर दिए, है ना नियमित कर रहे हैं ना कुछ नहीं। लेवर है तो उसको लेवरेज ही रख रहे हैं अभी। भाई 10 साल 12 साल कर चुके हैं, उसको कम से कम रेगुलर करना चाहिए उसको, मोदी जी को। हर घर में बच्चे पढ़ लिख के तैयार है ना, तो उनको जॉब नहीं मिल रहा है। और मोदी जी ने तो बोला था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो दिया होगा ना? कहाँ दिया है? कुछ नहीं दिया। साल के तो 20 करोड़ रोजगार कहाँ दिया है? वो भी नहीं दिया है। कहाँ दिया है? अच्छा, तो अभी का जो माहौल है, इस बार क्या हो गया, गठबंधन हो गया है। पहले क्या होता था कि एक बीजेपी का लड़ेगा तो इधर कांग्रेस अलग से लड़ेगा, आम आदमी पार्टी अलग से लड़ेगा, जितनी भी पार्टियां अलग अलग लड़ती थी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि केवल 2 ही लोग लड़ेंगे, एक तो कांग्रेस का अकेला रहेगा और एक बीजेपी का अकेला रहेगा। तो किसकी जीत हो सकती है इस बार? अब इसमें तो कोई कहा जा नहीं सकता, चुनाव भाई मतदान है वो। पर अभी जो 2023 में आपके चुनाव हुए विधानसभा के, तो हर चैनल के सर्वे बताते थे कांग्रेस आगे, कांग्रेस का। हाँ, फिर बीजेपी कैसे आगे हो गई? अब क्या पता, ईवीवी मशीन में खराब था, कई बोल रहे थे कि खराब के वजह से लोग जीते हैं। बिल्कुल। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वाले चुनाव में क्या बैलेट पेपर से होना चाहिए कि ईवीएम मशीन से चुनाव होना चाहिए? हम सोच रहे कि बैलेट पेपर से कराइए इसको चुनाव। पहले हम देते थे, पहले देते वही ठीक। तो बैलेट पेपर का भी तो आपने सुने होंगे ना, चंडीगढ़ के चुनाव में बैलेट पेपर भी धांधली हो गई। हो जाता है इसमें, चोरी पकड़ी जाती है। चोरी पकड़ी जाती है, लेकिन मशीन में तो नहीं पकड़ाई जाती, दिखता ही नहीं। दिखता नहीं है कौन सी बटन दबाए, कौन से को निशान दिया, किसको वोट मिली, है ना? तो बाकी शिकायत तो नहीं है आपको, मोदी जी से बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ईवीएम मशीन से शिकायत है ऐसा लगा मुझे। हाँ, वही मशीन से है ना। तो बड़ा काम बता। देखो, आवास योजना, फ्री का राशन, शौचालय छोड़ के बताना है। हमारे यहाँ चाहत हन कौन ला। अच्छा, अभी सांसद कौन है आपके यहाँ के, ये बताओ। सांसद कौन है? विधायक कौन है? अभी पिछले बार चुनाव हुआ नहीं, उनको बाद में पूछेंगे ना, आप बताइए ना हमको। विधायक कौन है आपके? अभी जीत के कौन आई? अभी जीत के कौन आई विधानसभा? फूल जीती का पंजा जीती? वाला जिलेबी लहरिया है रे, पंजा वाला जीती। हाँ। अच्छा, तो सांसद कौन है? सांसद तो ये भी इन्हीं का, इन्हीं हर गांव में हम जाते हैं, हम जो सर्वे करते हैं, आप सुनेंगे भाई साहब, तो वहाँ के अच्छे अच्छे लोगों को तक के सांसद का पता नहीं कि ये कौन है, क्योंकि 5 साल में एक बार वोट मांगने आता है और उसके बाद 5 साल किसी को नजर नहीं आते। यानी इतनी दूरी बन जाती है जनता से कि वो अपने सांसद का नाम भूल जाते हैं, सांसद का चेहरा भूल जाते हैं। तो क्या ऐसे सांसद को वोट दोगे क्या इस बार भी? नहीं, 5 साल नहीं आएगा वो। नहीं, 5 साल नजर झनाए हो, मतलब हर टाइम आओ। टिकट लगभग फाइनल हो गई है बीजेपी की। अभी कांग्रेस के जो टिकट वितरण का थोड़ा सा पेंडिंग है अभी।